Good evening, students. Today we are going to start the third chapter, consumer equilibrium utility analysis. Okay, so before starting the chapter, you must be aware about it. What do you mean by consumer equilibrium? Okay, so equilibrium, exactly, we are using the word equilibrium in economics जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इट मीन्स कंज्यूमर, डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कब कर रहे हैं? व्हेन द consumer is ready to give a particular prices and the producer is ready to sell on a particular prices. ओके, जैसे 4 रुपये हैं, ठीक है, तो 4 रुपीज़ जो है दैट इज कंज्यूमर इज ओके विद इट कि ठीक है, मैं 4 रुपये में ये चीज़ खरीदने के लिए रेडी हूँ. एंड द प्रोड्यूसर इज ऑल्सो रेडी टू सेल इट इन एट अ 5 रुपीज़, sorry, 4 rupees. ठीक है, so this is called a equilibrium. Okay, so now where is the consumer equilibrium? Where the consumer maximize its satisfaction, that is called consumer equilibrium. Okay, so firstly, who are the consumer? Consumer is who buys goods and services for the direct satisfaction of his or her want. जो भी पर्सन जो है goods and services खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? For the direct satisfaction of want is called a consumer. Okay, नेक्स्ट इज द यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एग्जैक्टली इफ यू विल चेक इन द डिक्शनरी यू विल गेट द डिफरेंट मीनिंग. ओके, सो डोंट गो फॉर इट. ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. ओके, सो यूटिलिटी क्या है? आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी वी गेट सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स. ओके, जब भी हम एज अ कंज्यूमर, देखो अभी मैंने आपको बताया कि हम क्यों कंज्यूम करते हैं. हम कंज्यूम करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. ओके, तो जब हम कोई कंजप्शन करते हैं कमोडिटी की, तो व्हाट वी फील सेटिस्फाई. सो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. फॉर एग्जाम्पल, if you buying a chocolate, okay, so chocolate is giving satisfaction to many. बहुत लोगों को चॉकलेट पसंद है. तो आपने जब चॉकलेट ली, या आपने क्लोथ्स लिया, आपने शूज़ लिया, आपने बुक्स ली, okay, books may be giving you the satisfaction. Okay, so I hope it is also giving you the satisfaction. Okay, so अगर आपने बुक्स खरीदी हैं, चॉकलेट खरीदी है, कुछ भी है, तो वो कंजप्शन की आपने, और वो कंजप्शन आपको सेटिस्फाई करेगा, विच इज कॉल्ड यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स. ओके, नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ओके, देर आर टू कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. वन इज द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड द सेकेंड वन इज द ordinal measurement of utility. Fine, so cardinal concept is given by the Alfred Marshall. Okay, so Alfred Marshall के accordingly क्या है कि जो utility है ना, according to him satisfaction जो है that can be measured in terms of cardinal number. जैसे हम वो कहते हैं कि हम satisfaction को कह सकते हैं कि yes I am getting a one utils of satisfaction, 2 utils of satisfaction और 3 utils of satisfaction and so on, 4-5 जो भी है. ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है? दैट इज कॉल्ड यूटिल्स. आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ओके, आफ्टर बाइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टी शर्ट. ओके, जब आप एक टी शर्ट खरीद रहे हैं, यू वांट दैट टी शर्ट, तो जब आप वो टी शर्ट खरीद रहे हैं तो आप कहते हैं कि मुझे 3 यूटिल्स मिल रहे हैं. 3 यूटिल्स मिल रहे हैं, मतलब 3 आपको क्योंकि हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में. ओके, तो उनके अकॉर्डिंगली हम 1 to 3 में मेजर करते हैं. बट हिक्स जो है विच हु हैज़ गिवन द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उन्होंने बोला कि नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन. एग्जैक्टली यूटिलिटी जो है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स. ही सेड दैट कैन बी ओनली वी कैन गिव इट रैंक. हम इसे सिर्फ रैंक दे सकते हैं. रैंक कैसे? एज हाई और लो. It means we can say that cloth is giving us high satisfaction, t-shirt is giving us higher satisfaction rather than the shoes. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो उन्होंने कहा कि रैंक देते हैं, ना कि हम नंबर्स देते हैं. Okay, so next are the concepts of TU and MU. TU and MU. TU is the total utility and MU is the marginal utility. Okay, so student, this is the starting of this chapter 3rd. Okay, तो इस चैप्टर में जो आपके टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको अच्छे से ग्रैप कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज ये आगे जाकर आपको सेम टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट, अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग द सेम वर्ड्स ओवर हियर, बट द डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट.
only one or two words different over there. Okay, so total utility क्या है? Total utility is total satisfaction which we are obtained from consumption of all possible unit of a commodity. इसका मतलब है कि total utility क्या है? जो हमें total satisfaction मिल रही है after consuming the commodity. Okay, so अगर हम oranges ले रहे हैं, suppose we are taking oranges. Okay, so बाय परचेजिंग ऑरेंजेस, टोटल कमोडिटी आपने 1 2 3 4 जितनी भी आपने कमोडिटी, तो उससे जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. Okay, and what is the formula of it? TU is equal to summation. What is the meaning of summation? Already in statistics we have discussed it. Sum of MU, मतलब MU को टोटल करेंगे तो हमें TU मिल जाएगा. Next is the marginal utility. Always remember one word with the marginal means additional. Additional utility on account of consumption of additional unit of commodity. It means आप जब कोई एडिशनल यूनिट खरीदते हैं, जैसे आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल 1 2 3 4, टोटल यूटिलिटी जो आपको इन सब से मिल रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी है कि आपने फर्स्ट के बाद जो सेकंड लिया, दैट इज द एडिशनल यूटिलिटी. आफ्टर सेकंड यू हैव टेकन द थर्ड, दिस इज कॉल्ड एडिशनल यूटिलिटी. एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिक्लाइनिंग, ये हमेशा जो है कम होती जाती है. ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी, आई होप इट इज़ क्लियर. एडिशनल यूटिलिटी है कहाँ से मिली? बाय कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी की जब हमने तीसरी यूनिट खरीदी, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है. एंड द फॉर्मूला इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. इट मीन्स बाय एडिंग MU वी विल गेट TU, बाय डिडक्टिंग MU, माइनस कर देंगे MU को तो हमें क्या मिल जाएगा, TU को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, MU. ओके, next is the relationship between TU and MU. Okay, because we have discussed about what is TU, what is MU, तो क्या relation है इन दोनों में. So the relation between two is TU is summation of MU. One is TU is increasing, MU is positive. Okay, you will understand it by seeing the graph. जब मैं आपको टेबल और ग्राफ समझाऊंगी तो that is much understandable to you. Let it see the graph firstly. सबसे पहले आप टेबल देखिए. These are the quantity is consumed by the consumer ने क्या किया, first he has not taken any commodity, he has started with 0 1 2 3 4 5 6. suppose any cloth, उसने कोई cloth लिया, उसकी quantity है 1 2 3 4 5 6. now by buying the particular quantity, the total utility if you will see here 8 14 18 20 20 18, अगर आप देखो तो total utility is increasing. Here it remain constant, यहाँ पर ये constant हो गई, and then it start decreasing. Okay, so total utility firstly it is increasing, then constant, and then decreasing. Or you can say that this is the maximum है 20, कि उसको थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट लेने में उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 मतलब मैक्सिमम, उसको सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी उसको कब मिली, जब उसने फोर्थ और फिफ्थ चॉकलेट ली. सपोज करिए जैसे ही उसने 6 चॉकलेट ली तो उसकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द, एज आई टोल्ड यू, जब हम TUN माइनस 1 करेंगे, इसका मतलब माइनस करते जाएंगे तो वी विल गेट मार्जिनल यूटिलिटी. 8 माइनस 0 8, 14 माइनस 8 6, 18 माइनस, ओके, सो फ्रॉम, ओके, अगर हम इसको माइनस करते जाएंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी. और आप इसको टोटल करके देखिए, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 20, ओके, 20 माइनस 2 18. सो इसको प्लस करेंगे तो TU आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो MU आ जाएगा. ठीक है, and if you will see the trend of marginal utility 8 6 4 2 0 -2. सो अगर आप देखो तो यहाँ तक तो आपका MU डिक्लाइन कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, उसके बाद 0 हो गई, उसके बाद -2 हो गई. सेम आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ चॉकलेट. ठीक है, अगर आपने चॉकलेट की 1 यूनिट ली तो आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है. ठीक है, बाय हैविंग द वन चॉकलेट आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, उससे एडिशनल यूटिलिटी जो मिली 8. फिर आपने दूसरी चॉकलेट ली तो आपकी यूटिलिटी होगी 6. फिर आपने तीसरी ली, आपकी यूटिलिटी होगी 4.
मतलब जैसे जैसे आप चॉकलेट लेंगे, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं नहीं हमें तो चॉकलेट खाने के बाद तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, या हमें ज़्यादा और खाने का मन करता है, बट यहाँ पर हम कांस्टेंट कंजप्शन की बात कर रहे हैं। मींस कॉन्स्टेंटली जो है कंज्यूमर कॉन्स्टेंट कंजप्शन कर रहा है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी हाउ। ओके, सो आफ्टर थर्ड, आफ्टर फोर्थ में 2, फिफ्थ में उसकी ज़ीरो यूटिलिटी, मतलब नाउ ही इज सेटिस्फाई, ही और शी इज सेटिस्फाई विद दैट चॉकलेट। बट अगर उसने सिक्स्थ यूटिलिटी ली तो द पर्सन कैन वॉमिट, क्योंकि अब आप उसका ही इज़ ओवर ऑफ दैट चॉकलेट, ठीक है। तो अब आपकी चॉकलेट की यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव चली जाएगी। सो जस्ट चेक इट आउट द ग्राफ ओवर हेयर, इफ़ यू विल सी द ग्राफ ओवर हेयर। आपने बेटा जब भी ग्राफ बनाना है जस्ट चेक इट आउट ओवर हेयर, कैसे बनाएंगे आप, ओके। टी यू एंड एम यू का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। फर्स्टली यू विल मेक अ टी यू, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि स्टूडेंट्स आर जनरली डूइंग द मिस्टेक इन मेकिंग द शेप ऑफ द डायग्राम। आपका जो शेप है ना, इसकी पहले इंक्रीजिंग, देन मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजिंग। अब यहीं से आप ऐसे एक लाइन लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन ड्रॉ मार्जिनल यूटिलिटी, okay, because as I told you that when marginal utility is maximum then mu is 0, ठीक है। so what it is showing over here, total utility is increasing at decreasing rate, maximum and then decreasing। मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखो तो ये सिर्फ डिक्लाइन कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। पहले ये पॉजिटिव है, हेयर इट इज़ 0 एंड हेयर फ्रॉम हेयर इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव, ओके। क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, सो लेट इट सी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, टी यू इज इंक्रीजिंग, एम यू इज पॉजिटिव, ओके। आई एम जस्ट मेकिंग ओवर हेयर सो दैट इट इज़ मोर क्लियर टू यू, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए। टी यू इज इंक्रीजिंग ओवर है, एम यू इज पॉजिटिव, एम यू पॉजिटिव है, टी यू मैक्सिमम है, यहाँ पर 20 है, टी यू इज मैक्सिमम तो एम यू इज 0। टी यू इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर इफ यू विल सी टी यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एम यू क्या है, दैट इज नेगेटिव। एंड डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज टी यू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जो आपका एम यू डिक्लाइन कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, वो क्या शो कर रही है कि आपका जो टी यू है वो इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, जस्ट चेक इट आउट द टेबल अगेन। अगर आप देखो तो यहाँ पर टी यू बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब पहले वो जो है 8, 6, 4, मतलब उसका जो डिफरेंस है ना वो कम होता जा रहा है, ठीक है। सो आई होप द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज क्लियर टू यू, okay, and it is understandable to you. Then I will come with another video with another topic. Thank you so much, students.